नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा। अनुमान के लिए कर्म आवश्यक होता है, परंतु जब इसकी मात्राएं असंतुलित हो जाती है तब खतरनाक रूप ले लेता है। खासकर हृदय रोगों के लिए उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी बीमारियां बढ़ने की ज़्यादातर कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। कोलेस्ट्रॉल बुरा और धमनियों में जमता है और रक्त को बाधित करता है प्रवाह में। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है एलडीएल को हटाकर धमनियों को साफ करता है और ट्रिग्लिसराइड जो है फैट को एक प्रकार जो शरीर की अतिरिक्त कैलोरी से बनता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत होता है। उसमें क्या होता है, जल्दी थकान होता है, सिर में दर्द, भारीपन लिए हुए, सांस का फूलना, पैरों में ऐंठन, अधिक मोटापा होने से त्वचा पर पीले पीले धब्बे और सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण की अवधारणाएं, आयुर्वेद के अनुसार कोलेस्ट्रॉल असंतुलन मुख्यतः कफ दोष की वृद्धि से माना जाता है। इससे शरीर में अम्ल दोष बढ़ जाते हैं जिससे अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार में कफ को संतुलन करके और शरीर के दोषों को साम्य स्थिति लाने के आधारित चिकित्सा चलाया जाता है। इसमें क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए घरेलू कुछ उपायों में आप सबों को सुझाव दे रहा हूँ। गैरी, जिसे लहसुन कहते हैं, उसे आप 1 से 2 कच्ची लहसुन की कलियाँ सुबह खाली पेट जरूर चबाएं और मेथी का दाना रात को फूलने दें और उसके पानी को सुबह पिए। लहसुन रक्त के थक्के को बनने नहीं देता है और मेथी भी बनने नहीं देता है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से लें। यह पाचन शक्ति को सुधारता है और शरीर में विषैले तत्वों को निष्कासित करते हुए उसमें जो कसाय रस उत्पन्न होते हैं वो उसके लसलसापन को खत्म कर देते हैं। अर्जुन की छाल में कसाय रस लिए है और जिस कारण अर्जुन की छाल पानी में उबाल कर चाय की तरह सेवन करें और हृदय को मजबूत प्रदान करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। फिर आंवला रोज आप 1 या 2 आंवला लेकर कच्ची या तो सूखा आंवला को रात भर भिगोकर सुबह उसके जूस को पिए और या तो उसके काढ़ा को पिए। गुगुल जो है यह प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जो लिपिड प्रोफाइल को सुधार करती है। डॉक्टर के सलाह के अनुसार गुगुल सेवन अवश्य करें। और दालचीनी 1 से हाफ चम्मच दालचीनी का पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पिए और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, फैट बर्न बनाने में मदद करता है और आहार में करेंगे बदलाव। और सबूत अनाज, जई जो ओट्स कहते हैं, दलिया में, हरी सब्जियों में, फल, अमरूद, सेब, संतरा, जैतून तेल, सरसों तेल, तले भुने प्रोसेस्ड फूड से बचे और सप्ताह में 1 से 2 दिन उपवास का अभ्यास करें और यह लाभदायक है।
जीवन शैली में बदलाव करने के लिए नियमित योग प्राणायाम भी आप ले सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि करना परमावश्यक है। सुबह की सैर करें, प्रातः प्रभात फेरी और तनाव से बचें और पर्याप्त नींद में धूम्रपान और बाकी नशे से दूर होकर, और इससे कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज न करें। यह घातक बीमारी है और यह साइलेंट किलर के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्या हुआ है क्या नहीं, ऊपर से देखेंगे सब सही है, तो आपके अंदर के खून धीरे धीरे गाढ़ा होकर और रक्त प्रवाह में बाधा लाते हुए हार्ट को बंद कर देता है और हृदय की धमनी को बंद करते हुए और हार्ट अटैक की समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए इसमें अर्जुनारिष्ट, हृदयार्णव रस इत्यादि अनेक औषधियाँ, डाबर, बैद्यनाथ या हमदर्द इत्यादि अनेक कंपनियों ने कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कैप्सूल कोलेस्ट्रॉल नाम से बाजार में उपलब्ध है। अतः याद रखें, इस पर ध्यान दें और इससे बचने का उपाय अवश्य करें। अगर उस तरह का संकेत आपको लगे कि शरीर में दर्द हो, ऐंठन हो रहा हो, या तो शरीर में एक अद्भुत सा महसूस होता हो, तो फिर आप रक्त की जांच करा लें और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है उसको कम करने के लिए रसायन युक्त या तो उससे हेल्पेबल जो भी दवा है उससे यूज करें। धन्यवाद। धन्यवाद।